हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं। मैथ्स का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है उसके पीवाईक्यूज को हम साथ में सॉल्व करेंगे। पहले आप ट्राई करना 1 मिनट के टाइमर के साथ, और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करो, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग इसको सॉल्व करो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर सो दैट ऑल द वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो देखिए हमें क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ये बोल रहा है ना सारे वोवेल एक साथ होने चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वोवेल को अलग कर लेते हैं, देखते हैं कितना वोवेल है। तो देखो एक तो यहाँ पे हमारा ओ है, एक तो हमारा ये वो रहा, एक यू रहा, एक ई रहा। हमारे पास 3 वोवेल है। बाकी के देखो कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट 3 वॉवेल्स। वॉवेल को एक साथ रखना है। तो देखो मान लो तीनों वॉवेल तो एक साथ आएंगे, तो मान लो वो एक ही प्लेस पे अपना ले रहे हैं सारा वॉवेल। उसके अलावा कॉन्सोनेंट तो कहीं भी आ सकते हैं। तो टोटल हमारे पास यानी कि 6 स्पेस हो जाएगी। 6 स्पेस में हमें अरेंज करना है। हमारे पास टोटल 6 वर्ड्स मान लो हैं, क्योंकि वॉवेल जहाँ भी आएंगे वो तो तीनों तो एक साथ आएंगे, ये तीनों तो एक साथ आएंगे। तो इसलिए हम टोटल 6 प्लेस पे अरेंज करेंगे 6 चीज़ों को। तो देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग फिल करने का तरीका देखें तो कितना होगा, हमारे पास 6 टोटल यहाँ पे चॉइसेस होंगे ना पहले प्लेस के लिए। सेकंड प्लेस पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 चॉइसेस बचेगी, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पे लास्ट में एक चॉइस बचेगी हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे जहाँ पे भी हम वॉवेल फिल करेंगे तो 3 वॉवेल है, तो 3 वॉवेल आपस में भी तो अरेंज होगा ना। तो देखो कैसे फिल करोगे, जब पहले प्लेस के लिए जाओगे तो 3 वॉवेल का ऑप्शन होगा हमारे पास। सेकंड पे जाओगे तो 2 वॉवेल का ऑप्शन होगा, थर्ड पे 1 वॉवेल का ऑप्शन होगा। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये है 6 फैक्टोरियल और ये है हमारा 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ वेज एन हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखो मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लो। 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720। तो 720 इंटू 3 इंटू 2 6। तो 720 इंटू 6 कितना आएगा, 4240, एक्चुअली 4320। तो देखो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप नॉर्मल काउंटिंग का यूज करके भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो फैक्टोरियल यूज करके भी बना सकते हो। ये एक एक प्लेस करके फिल करने वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें गलती की चांसेस काफ़ी कम होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब इसको आराम से सॉल्व करो आप लोग।
तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्कूल क्विज टीम कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स हैज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। तो हमारे पास 6 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी फॉर्म सच दैट द टीम हैज एटमोस्ट 2 गर्ल्स। मतलब गर्ल्स मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, एटमोस्ट 2 हो सकती हैं। तो कौन-कौन सा केस आएगा? एक पहला केस तो ये होगा ना जब एक भी गर्ल नहीं होगी, 0 गर्ल, दूसरा होगा 1 गर्ल, तीसरा होगा 2 गर्ल। ये 3 केसेज़ हमारे पास होंगे क्योंकि मोस्ट नंबर ऑफ द गर्ल्स 2 ही दिया हुआ है। तो देखो, जब 0 गर्ल होंगी तो कैसे सेलेक्ट करते हैं? यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। तो देखो हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है? 5, 5 में से चुनना कितने को है? 0 को, 5 से 0 इंटू, अब 5 में से 0 गर्ल चुने तो हमें तो 5 मेंबर चाहिए ना, तो 5 मेंबर कहाँ से आएँगे? तो बॉयज़ में से, तो 6 बॉयज़ में से हमें चुनना है 5 बॉयज़ को। ये पहला केस हो गया। अब नेक्स्ट देखो, एक गर्ल अगर हम चूज़ करते हैं 5 में से तो क्या लिखेंगे? 5C1, और इस केस में 4 स्लॉट अभी भी बचा ना, तो उसके लिए चुनेंगे 6C4। ओके? नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट ऐड होगा 2 गर्ल। अगर हम 2 गर्ल चुनते हैं तो कैसे चुनेंगे? 5 में से चुनना है 2 गर्ल, 5C2 इंटू, हमारे पास कितना और स्लॉट बचा? 3, तो वो 3 कौन फिल करेगा? बॉयज़, 6C3। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ऊपर से यहाँ से शुरू करते हैं। देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 5 से 0 क्या होता है? 5 से 0 पर 0 जब आप करोगे तो आई थिंक आपको मालूम होगा। देखो ऊपर में क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे में 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल हमारा 1 हो जाता है, तो इसलिए ये 1 आता है। तो देखो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ गया 1 इंटू 6C5 कितना आएगा? तो देखो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल है ना, 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो देखो ऊपर से हमारा बस 6 बचेगा, बाकी का 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 6, ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। बाकी धीरे-धीरे करके आप लोग याद करने ट्राई करो। जैसे मतलब कुछ-कुछ बेसिक-बेसिक ये जो चीज़ें हैं, जैसे 5C1 हो गया या 6C5 हो गया, मतलब ये सब जो कॉमन-कॉमन है, ये सब आप लोग याद करो जिससे जल्दी-जल्दी कैलकुलेशन होगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस केस में हमारा 5C1 आया, तो देखो 6C5 जो होता है ना, वही 6C1 भी होगा। तो सिमिलरली 5C1 हो या 5C4 हो, दोनों की वैल्यू सेम आती है, और वो वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। 5 इंटू, अब 6C4 की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल ऊपर से तो कैंसिल हो जाएगा, 6 पच्चे 30 बचेगा, 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 हमारा आ जाएगा। तो 5 इंटू 15। यहाँ नेक्स्ट देखो, यहाँ से क्या मिलेगा? 5C2 हमारा कितना आएगा? 5C2 कैलकुलेट कर लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर से 5 इंटू 4 20, 20/2 यानी कि 10। तो यहाँ से हमें 10 मिला। अब 6C3 कैलकुलेट करना है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ से हमें मिलेगा टोटल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 एक कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 यानी कि 20, 10 इंटू 20। टोटल ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 75 प्लस 200 यानी कि 281 हमारा आंसर आया, ऑप्शन बी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिटेल में बनाया इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज ये बहुत ईजी सा छोटा सा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो आप लोग इसको एक बार ट्राई करो। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये लिख रहा है 10 पी आर डिवाइड बाई 12 पी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 1/22। तो देखो इसको डायरेक्टली हम लोग जो इज टू लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग डिवीजन रीड कर रहे हैं, तो एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली ऐसे ही करना है। तो 10 पी आर को कैसे लिखते हो? 10 पी आर, यह होता है आपका 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 - आर का फैक्टोरियल। ये इसका डिवीजन दिया हुआ है किसके साथ? 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 - आर प्लस 1
का फैक्टोरियल, ये इक्वल है 1/22 के। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे। ये हमारा हुआ ना, अब इसके आगे हम लोग देखो क्या करेंगे। ऊपर में जो हमारा 10 फैक्टोरियल है उसको वैसे ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखना, ये यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 12 माइनस आर माइनस वन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका 11 माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 माइनस आर फैक्टोरियल है, यहाँ से एक और एक्चुअली यहाँ पे एक माइनस करेंगे। 11 माइनस आर फैक्टोरियल है, यहाँ से हम लोग एक इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा। देखो सबसे पहले ऊपर शुरू कर, देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब डिवाइड बाई को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर ले जाके। देखो 11 माइनस आर फैक्टोरियल है ना, तो 11 माइनस आर बाहर कर लो इंटू 10 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 12 फैक्टोरियल जो है ना, इसको कर लो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/22। अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या मिला, ये वाला देखना, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। और नेक्स्ट देखो 10 फैक्टोरियल से कैंसिल, यहाँ से 11 से ये 2 बार में, और ये 2 से 6 बार में, यानी कि हमें क्या मिला 11 माइनस आर इक्वल्स टू 6, यानी कि आर इक्वल्स टू 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 5। कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार। तो चलिए अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 60 नंबर्स हैं जो इस अगेन के अंदर जो भी लेटर्स हैं उनका यूज करके बन रहे हैं। इन 60 वर्ड्स में से हमें फाइंड करना है 49th वर्ड क्या होगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी का ऑर्डर फॉलो करते हुए इस हमें 49th वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका दो तरीका है। अगर हमें 49 पे पहुंचना है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, एक से गिनते गिनते जा सकते हैं 49 तक। दूसरा तरीका जो कि थोड़ा स्मार्ट तरीका है वो ये है कि हम लोग 60 से उल्टा गिनते हुए भी तो आ सकते हैं ना 49 पे। तो हम लोग दूसरा वाला यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जल्दी बनेगा। तो देखिए जो पहले प्लेस पे हम लोग एन को पुट कर दिए, अब इसके बाद हमारे पास बचे 4 प्लेस, और 4 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 बच रहे हैं लेटर्स। कौन कौन से देखो, ए जी ए और आई। ए 2 बार है, यानी कि इसको फिल करने का कितना तरीका हो जाएगा, इसको फिल करने का तरीका हमारा हो जाएगा, टोटल 4 नंबर है तो 4 फैक्टोरियल, और 2 यहाँ पे ए रिपीट कर रहे हैं तो यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और ये हमारा निकल के आएगा 12। यानी कि टोटल 12 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जो कि एन से शुरू होंगे। अब टोटल 12 वर्ड बनेंगे तो 60th वर्ड भी एन से ही बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 60 में से 12 माइनस करेंगे तो 60 माइनस 12, यानी कि 48 जो वर्ड होगा ना वो एन से शुरू नहीं हो रहा होगा, यानी कि 49th वर्ड इसके जस्ट बाद वाला वो एन से स्टार्ट होगा, यानी कि एन से स्टार्ट होने वाला वो पहला वर्ड होगा। और एन से जो पहला वर्ड स्टार्ट होगा ना उसके आगे के जो भी लेटर्स होंगे ना वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होंगे, पहला पहला वर्ड है इसलिए। तो देखो किसमें सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन देखो एन है, उसके बाद ए है जी है आई है, जैसे जैसे डिक्शनरी में आते हैं वैसे सेम ऑर्डर में यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ये डायरेक्टली आप लोग देख सकते हो यहाँ ऑप्शन से हेल्प लेके थोड़ा सा। अब दूसरा भी ये होता कि आप लोग स्टार्टिंग से करते हैं, सबसे पहले ए वाला शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट आपका जी वाला, फिर आई वाला, फिर एन वाले पे पहुँचते हैं, तो थोड़ा सा लेंदी तरीका हो जाएगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा ईजी तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो।
तो देखो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ फर्स्ट काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड एंड Pk ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ kth काइंड्स। मतलब यहाँ पे मतलब जैसे क्या होता है आइडेंटिकल, ये जैसे P1 वाले हैं वो एक तरह के हैं, वो आइडेंटिकल हैं सारे, फिर P2 वाले जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। ये कुछ ऐसे है जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड अगर होता है ए बी बी सी सी करके कोई वर्ड है जिसमें 6 हैं, तो देखो यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल, सेम वही चीज़ बोल रहा है। इसका नंबर मान लो पी हमारे पास एन है, P1, और बी का नंबर हमारे पास P2 है, सी का नंबर हमारे पास P3 है, इसका टोटल का नंबर हमारे पास एन है। तो हम लोग क्या करते थे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P1 फैक्टोरियल, जितने आइडेंटिकल रहेंगे हम लोग उतना का फैक्टोरियल लेंगे नीचे में, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। देखो कितना सिंपल है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा डायरेक्टली मैच कर रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ट्राई करो इसको। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक मान लो एक आदमी है, आप खड़े हो, आपके पास 5 झंडे हैं अलग अलग, और आपको एक सिग्नल करना है, मतलब मान लो सामने से कोई आ रहा है तो झंडा दिखा के उससे बात करना है। मिनिमम 2 फ्लैग यूज करना है। तो देखो मिनिमम लिख दिया ना, तो मतलब अब 2 भी यूज कर सकता है, 3 भी यूज कर सकता है, 4 भी यूज कर सकता है, 5 यूज कर सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज़। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास फिर से वापस से 2 तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला है कि हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे कि 2 का यूज़ करके एक बार निकाल लेंगे, 3 जब यूज़ करेगा तब उस केस में निकाल लेंगे, फिर 4 जब यूज़ करेगा उस केस में, फिर 5 यूज़ करेगा उस केस में, ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जब 2 फ्लैग लेंगे तो हमारे पास 2 फ्लैग चुनने का तरीका क्या होगा, 5C2, और 2 फ्लैग को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। जब 3 चूज़ करेंगे तो 5C3, और इनको अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट ऐसे ही 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारा 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके। तो अब देखो जो सबसे पहला वाला हमारा 5C2 कितना आता है, 5C2 हमारा आ जाता है 10 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, यानी कि 20 वेज। यहाँ पे देखो नेक्स्ट 5C3 हमारा कितना होता है, ये भी हमारा आ जाएगा 10 इंटू, नेक्स्ट हमारा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो यानी कि 60 वेज। सिमिलरली 5C4 हमारा आ जाता है 5, और 4 फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24, यानी कि 120 वेज। और 5C5 हमारा 1 होता है, और 5 फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 120। तो देखो सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 12 12 24 6 320 320 हमारा टोटल आया। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो।
तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वेज, 5 वुमेन है और 3 मेन है, इनको बिठाना है एक रो में और ऐसे बिठाना है कि 2 मेन जो है एक साथ रहें। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 मेन को मिला के मान लो यहाँ पे ये एक ही मेन है और उसके बाद बाकी का कितना लोग बचा, 5 वुमेन बची और एक मेन, तो यानी कि 6। तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हमारे पास 7 प्लेस के लिए हमें अरेंजमेंट करना है। तो ये कितना आता है 7 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो 2 मेन है इसको हमें 3 में से चुनना है, 3C2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3C2, यानी कि इस प्लेस के लिए हम 3 में से 2 मेन को चुन रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो 3 मेन में से हमने 2 मेन को चुना इस प्लेस के लिए। उसके बाद बाकी के जो 6 लोग बचे, वो 6 लोग को हम डायरेक्टली बिठा देंगे यहाँ पे। तो हमारा ये जो वैल्यू निकल के आएगा, देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और हमारा 3C2 कितना हो जाता है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो देखो ये 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, देखो 7 इंटू 6, ये ऐसे करते हैं 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720, 720 इंटू 3 720 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 720 इंटू 3 कर लेते हैं डायरेक्टली 0 6 21। अब इसमें आगे फिर 7 से मल्टीप्लाई करना। तो एक चीज आपको अब तक समझ में आ गया होगा, जो हमारा आंसर होगा वो काफी बड़ा होगा। और एक चीज हमारे यहाँ पे छूट रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे ना हम 2 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 फैक्टोरियल। वो क्यों, क्योंकि ये 2 मेन को भी तो हम 2 तरीके से बिठा सकते हैं ना। मान लो 2 प्लेस है, वहां पे 2 मेन को बिठाना है तो 2 फैक्टोरियल वेज तो वो भी आएगा ना। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इंटू 7, फिर यहाँ पे इंटू 2, यानी कि 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 14 इंटू 2 अराउंड 28,000 के आसपास जा रहा है, और ऑप्शन में से बस एक यही वाला मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। बाकी आप इसको अच्छे से कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपको सेम वही आंसर मिलने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो आप लोग इसको एक बार ट्राई कर लो। तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को अप्रोच हम ऐसे करेंगे, ये बोल रहा है एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ग्रीन यूनिफॉर्म बॉय। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या पांचों का पांचों हो सकता है एक सेम कलर में से। तो हम लोग ऐसे ना जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो केस निकालेंगे ना जब एक भी नहीं हो, जीरो वाला केस निकाल लेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल का केस हमें मिल जाएगा ना इजीली। हमें 5 चुनना है टोटल 11 में से। देखो हमारे पास कितने टोटल, 4 रेड और 7 ग्रीन, यानी कि 11, उनमें से चुनना है 5, 11C5, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, इसमें से वो केस माइनस कर देंगे जब या तो 0 रेड हो या 0 ग्रीन हो। तो वो कब होगा, तो माइनस जब 0 रेड चुनेंगे उस केस में क्या हो जाएगा, रेड एक भी नहीं चुना हमने, मतलब खाली ग्रीन में से 5 चुना, तो 7C5। जब हमने एक भी मान लो ग्रीन नहीं चुना, तो ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो अगर एक भी ग्रीन नहीं चुनोगे, ग्रीन से अगर आप 0 लोगे तो आपको 5 लेना पड़ेगा रेड से, और रेड में तो 5 है ही नहीं, रेड में तो 4 ही लोग हैं मैक्स। तो इसका मतलब ये है कि इधर कोई केस आएगा ही नहीं डायरेक्टली। एक बार फिर से समझा देता हूँ, देखो अगर आप ग्रीन में से एक भी नहीं चुनते हो तो आपको रेड में से 5 चाहिए होगा, और 5 रेड में है ही नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। और ग्रीन में से एक चुन लोगे तो हमारे इस वाले केस में चला जाएगा ना, हम तो वो केस ले रहे हैं जब ग्रीन एक भी नहीं हो या फिर रेड एक भी नहीं हो। तो देखो कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, 11C5 कितना होता है हमारा
11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। और सेकंड हमारा माइनस 7c5 कितना होता है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 11 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट जाएगा ना, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। नेक्स्ट माइनस 7 फैक्टोरियल में से बचेगा 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। तो 2 से ये 3 बार में चला जाएगा। और इधर से देखो हमारा, इधर से 5 इंटू 2 10 को कैंसिल कर देते हैं, और 4 से इसको 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, कितना बचा हमारे पास, 7 इंटू 2 14 इंटू 3 42, 42 इंटू 11 देखो, 11 2 22, और 11 4 44 प्लस 2 46, 462 माइनस 7 21 हमारा कितना आया, आई थिंक 441 आ रहा है। तो देखो 441, दो ऑप्शन में हमारा 441। तो नेक्स्ट केस सेकंड पार्ट आंसर कर लेते हैं। एटलीस्ट 3 रेड यूनिफॉर्म। एटलीस्ट 3 रेड का क्या केस होगा, या तो 3 रेड हो, एटलीस्ट 3 का मतलब वो या तो 3 हो, नहीं तो 4 हो, नहीं तो 5 हो। ऐसा करके 3 केस हमारे पास बनेगा। तो इन 3 केस का हमें निकालना होगा। जब 3 रेड होगा तो देखो 5 रेड का तो केस बनेगा नहीं ना, क्योंकि 5 में 5 रेड चूज नहीं सकते हैं, क्योंकि रेड टोटल 4 ही है, तो हमारे पास 2 ही केस बनेगा, या तो 3 या 4। तो देखो, अगर रेड हम 3 चुनेंगे तो हो जाएगा 4c3, रेड चुने, अब बचा हुआ 2 प्लेस भी तो फिल करना है ना, तो इंटू 7c2 ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, जब 4 रेड हम चुनेंगे उस केस में क्या होगा, 4c4, यानी 4 में से 4 को चुन लिया। उसके बाद उसके बाद 7 में से हमें फिर कितना चुनना होगा, एक लोग बचा ना, 7c1। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 4c3, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4, 4 इंटू 7c2 आपका हो जाएगा 7 6 42/2, यानी कि 21। और यहाँ से आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 4c4 यानी कि 1, 7c1 यानी कि 7। तो कितना हमारा हो गया, सबको ऐड करना है। तो 84 और 7 91। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, 441 एंड 91, देखो ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को चलो आप लोग एक बार ट्राई कर लो। चलो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो, ये बोल रहा है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। ये परमुटेशन का डेफिनेशन है, उसमें बस रिपीटेशन को अलाउ कर दिया है। और इस केस में आंसर हो जाता है एन रेज टू द पावर आर। एन थिंग्स को जैसे क्या करना है, मान लो आपके पास टोटल 5 लेटर्स हैं, और आपको 5 जगह फिल करना है, और आपको बोलने की रिपीटेशन अलाउड है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास 5 ऑप्शन होगा, यहाँ भी 5 ऑप्शन होगा, यहाँ भी 5 ऑप्शन होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। यानी कि 5 का पावर 5, 5 प्लेसेस, और 5 आपके पास टोटल चॉइसेस थे आपके पास ऑलरेडी। यानी कि यहाँ पे मेरे पास 5 मतलब टोटल लेटर्स थे, कुछ भी 5 मतलब क्वांटिटी हमारे पास था। तो यानी कि सीधा देख रहे हो ना, एन रेज टू द पावर आर हो जा रहा है, तो यही हमारा एन रेज टू द पावर आर। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2021 और 2023 आई थिंक। तो इसका आंसर ये वाला बी वाला हो जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो आप लोग इसको ट्राई कर लो।
तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। ये देखो मैं आपको समझाने के लिए इतना सारा लिखता हूँ, नहीं तो ये वाला स्टेप लिखने का भी जरूरत नहीं था जब आप एग्जाम में बना रहे हो। तो देखो क्या बनता है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब देख रहे होगे हर जगह पे 8 फैक्टोरियल कॉमन है, तो इसको उड़ा देते हैं 8 फैक्टोरियल हर जगह से। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बचा, देखो 1 + 1/9 इक्वल्स टू x/90। ओके, अब देखो इसको आप ऐड कर लो तो हो जाएगा आपका 9 × 1 10/9 इक्वल्स टू x/90, यानी कि ये आपका 10 टाइम्स में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 100 आपको मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो आप लोग इसको ट्राई करो, ये भी इजी सा डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो ये भी काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। आपको एक मैं प्यारी सी प्रॉपर्टी बताता हूँ कॉम्बिनेशन की। देखो एन सी आर जो होता है ना हमारा, वो सेम होता है एन सी एन माइनस आर, ये दोनों सेम होते हैं। नीचे का देखो ये दोनों का सम हम लोग करते हैं, दोनों अगर इक्वल हैं तो दोनों का सम देखो कितना आता है, आर प्लस एन माइनस आर इक्वल्स टू एन, यानी कि एन का वैल्यू नीचे का दोनों का सम करने से डायरेक्टली आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो कॉम्बिनेशन ओपन करके सॉल्व कर लो, आपका वो अपना चॉइस। लेकिन देखो मैं तो डायरेक्टली करूंगा, तो यहाँ से n इक्वल्स टू आ जाएगा 9 + 8 यानी कि 17। तो 17C17, n के जगह पे 17 पुट करो, 17C17। 17 में से 17 को चुनने का कितना तरीका होता है भाई, एक ही तरीका होता है ना, क्योंकि 17 को चुन लोगे एक ही बार में, इसमें कोई झमेला नहीं है, तो इसलिए इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो आप लोग इसको ट्राई करो। तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल हमें जो ओपन करना है परम्यूटेशन को, देखो 5 × 4 PR क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - R - 1 का फैक्टोरियल। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो 5 × 4 फैक्टोरियल जब आप करोगे ना, 5 को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पूरा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, तो देखो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा हो जाएगा 1/4 - R का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 ये हो जाएगा 5 + 1 यानी 6 - R का फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे तो देखो ये तो ऐसे ही रहेगा 1/4 - R का फैक्टोरियल। यहाँ से देखो हम लोग थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ से 6 - R बाहर निकाल लिए,
फिर से हम लोग क्या किए, 5 माइनस आर बाहर निकाल लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा, 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो दोनों साइड सेम हो गया ना, 4 माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल कर दो और इसको दूसरे साइड लेके चले जाओ। तो क्या मिलेगा, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इक्वल्स टू 6। अब देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 इंटू 5 30, और देखो 6 आर और 5 आर दोनों मिला के हो जाएगा हमारा 11 आर प्लस 11 आर, एक्चुअली माइनस में होगा, एक मिनट, माइनस 11 आर, ओके, 6 25, हाँ ठीक है। और आर मिला के प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अब सारा को एक साइड हम लेके आते हैं तो आपका बन जाता है आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये आपका एक क्वाड्रेटिक बन गया और ये इसका स्प्लिट हो जा रहा है मिडिल टर्म, तो आर स्क्वायर माइनस, इसको 8 और 3 में कर लेते हैं, तो 3 आर माइनस 8 आर प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर इंटू आर माइनस 3 माइनस 8 इंटू आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर इक्वल्स टू 8 एंड आर इक्वल्स टू 3, दो आया, देखो 8 8 3, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो आप लोग इसको ट्राई कर लो एक बार। चलो इस क्वेश्चन में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, सेम वैसा ही, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हमारा नेक्स्ट n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना हमारा 5/3। कंडीशन n ग्रेटर देन 4, खैर वो देखते हैं बाद में काम आएगा कि नहीं। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को। नेक्स्ट देखो डिवाइड बाय ये n माइनस 4 का फैक्टोरियल है, तो अगर हम n माइनस 4 बाहर निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा ना n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है तो सबसे ऊपर चला जाएगा ये वाला ना, तो देखो क्या बनेगा, n माइनस 1 माइनस 4, तो n माइनस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट यहाँ देखो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो क्या क्या हमारा कैंसिल हो रहा है, देखना n माइनस 1 का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, n माइनस 5 का फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ पे इक्वल्स टू 5/3 है, यानी कि हमारा बचा 3 इंटू एन इक्वल्स टू 5 इंटू एन माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3n इक्वल्स टू 5n माइनस 20। तो अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 20 और n इक्वल्स टू 10, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए आप लोग।
तो चलो, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारे तरीके हैं। हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4, टोटल 9 हमारे पास ऑप्शंस हैं इनको फिल करने के लिए। तो पहले प्लेस के लिए हमारे पास बचेगा 9 ऑप्शन, दूसरे के लिए 8 ऑप्शन, तीसरे के लिए 7 ऑप्शन, चौथे के लिए 6 ऑप्शन। सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। ये पहला तरीका हुआ। सेकंड वे क्या है हमारे पास? सेकंड है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन से क्या करोगे आप लोग? हमारे पास टोटल 9 ऑप्शन है, 9p4। ये कितना आएगा हमारा? 9 फैक्टोरियल अपॉन नीचे में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करोगे ये भी आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, सेम बताएगा। इसका एक तीसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, देखो 9c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कुछ और नहीं होता है, ये 9p4 ही होता है। तो एक क्वेश्चन को बनाने का मल्टीपल वेज हो सकते हैं, आपको जो ईजी लगता है आप लोग वो सिंपली चूज करके बना सकते हो। तो चलिए इसी से हम लोग ऊपर वाले अपने मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, देखो पूरा कैलकुलेट मैं करने नहीं जा रहा। देखो 9 इंटू 8 जब आप करोगे तो 72 आएगा। 72 का यूनिट प्लेस वाला 2 है, तो 2 इंटू 7 14 आएगा। यूनिट प्लेस पे फिर 4 आया, फिर 4 इंटू 6 यानी कि 24। तो यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, 4 बस एक ही ऑप्शन के यूनिट प्लेस पे है, तो हमारा आंसर यही डी वाला हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करके अपना टाइम थोड़ा सा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा हम तब करते जब दो ऑप्शन ऐसे होते जिनके यूनिट प्लेस पे 4 होता, तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आप लोग ट्राई करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इफ ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। मतलब सारे वोवेल जब एक साथ आएंगे उस केस में बताना है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हैं। तो देखो सबसे पहले वोवेल्स हम अलग करते हैं। पहला वोवेल हमें दिख रहा है ना, आई वोवेल है। आई का संख्या कितना है? एक ही जगह पे आई है। नेक्स्ट देखो अगला वोवेल ई है। ई कितने जगह पे है? 1 2 3 4। हमारे पास 4 ई है, यानी कि वोवेल हमारे पास हो गए टोटल 5। 5 वोवेल है, ये पांचों को साथ रखना है। नेक्स्ट देखो इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं वो भी गिन लेते हैं एक बार, क्योंकि वो तो अलग अलग रहेंगे ना। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक एन हुआ। सेकंड इसमें हमें रिपीटिंग एक्चुअली देखना पड़ेगा, तो चलो एक एक करके लिख लेते हैं। तो देखो हमारे पास एन दिख रहे हैं कितने? यहाँ पे एक एन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 3 हमारे पास एन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो है डी कितने जगह पे है? देखो डी हमारा एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 डी है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा एक पी दिख रहा है। पी तो एक ही दिख रहा है, तो डी हो गया, पी हो गया, एक हमारा और सी दिख रहा है। तो देखो सी भी एक हो गया हमारा। टोटल कॉन्सोनेंट कितना हमारा हुआ? कॉन्सोनेंट सी एन इसको लिख देते हैं। कॉन्सोनेंट हमारा होगा 3 2 5 1 6 1 7, 7 कॉन्सोनेंट। और सारे वॉवेल एक साथ आएंगे, मतलब 7 प्लस 1 टोटल हमारे पास हो जाएंगे परम्यूटेशंस। तो 7 प्लस 1 यानी कि 8 प्लेसेस हमारे पास हो गए फिल करने के लिए। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो यानी कि इसके वेज हमारा कितना होगा? 8 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा ना। लेकिन अब यहाँ पे हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा कौन कौन सा केस, जब हमारे आइडेंटिकल आते हैं। तो एन 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट डी डी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो ये जो 5 वॉवेल है ना, इसको भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना इंटरनली। ये मान लो हम भले यहाँ पे एक ही ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में हमारे ऐसे ऐसे करके 5 वहाँ पे भी तो होगा ना, 5 में अरेंज हुआ होगा, तो वहाँ पे 5 फैक्टोरियल में अरेंज होगा। लेकिन फिर से ई 4 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, क्योंकि आइडेंटिकल एलिमेंट आ गया। अब देखो इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 तक करते हैं। 3 फैक्टोरियल यहाँ पे जो आएगा ना, इसको 3 फैक्टोरियल ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 को ओपन कर देते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल।
डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये जो 2 बचा, 2 से हम इसको कर देते हैं क्लियर। तो अब देखो हमारे पास क्या बचता है, 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 × 6 60, 60 × 7 420, 420 × 8 420 इंटू 8 हमारे पास यहाँ बचा ना, 8 और 5 दोनों को मिलाकर 40 कर लो, तो और ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, डबल जीरो आगे भेज दो। उसके बाद 42 × 4, 42 × 2 होता है 84, 84 × 2 हो जाएगा आपका 164, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन डी। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। चलो आप लोग इसको ट्राई करो। तो चलिए देखिए, हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ पिकिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इफ 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। मतलब 4 कार्ड हमें चुनने हैं 52 कार्ड में से, और चारों सेम सूट के होने चाहिए। मतलब अगर जैसे अगर चारों मान लो अगर एक जैसे चिड़िया का है तो चारों ही चिड़िया का होना चाहिए, तो सिमिलरली जिसका भी हो चारों होना चाहिए। तो आपको पता है 4 टोटल होते हैं ना हमारे कार्ड्स में, 4 टाइप के सूट्स होते हैं, 4 सूट्स हमारे पास टोटल होते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एक किसी एक सूट का 4 कार्ड चुनना है। तो टोटल एक सूट में हमारे पास कितने कार्ड होंगे, देखो टोटल कार्ड 52, नंबर ऑफ सूट्स 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पर सूट हो जाएगा 30, यानी कि 13 कार्ड में से हमें 4 चुनना है। तो कैसे लिखते हैं, 13C4, मतलब एक सूट में 13 कार्ड, उसी सूट से हमें 4 कार्ड चुनना है। तो उसका अरेंजमेंट का उसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 13C4। और ऐसा करके टोटल 4 सूट है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 - 4 यानी 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4। अब थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13 × 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, और ऊपर में यहाँ इंटू 4 भी है, डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को ओपन कर ले रहे हैं, 4 3 2। ओके, अब देखो 9 फैक्टोरियल से हमारा 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, 3 × 2 हमारा 6, मान लो ये 12 से 2 बार में कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो 13 × 2 यानी कि 26, और 26 × 11 कितना हो जाएगा, 26 × 11, 11 × 6 66, बचा 6 हमारे पास, और 11 × 22, 22 + 6 28, और 10 का 0, 2860। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन बी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको क्लियर होगा, और आई होप आपको आज के सेशन से कुछ सीखने, कुछ नया ट्रिक वगैरह मिला होगा इस चैप्टर के लिए। अगर मिला है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। बाकी इस टाइप के वीडियोस मैथ्स के लिए लाना, ये डिपेंड करेगा आप लोग इस वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे देखूंगा कि इस सब्जेक्ट के और वीडियोस लाने हैं कि नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे पता चलेगा, फिर आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं आगे इस पर काम करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।